जय जिनेन्द्र। शुभ संकेत में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ब्रह्मचारी मनोज जैन, आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में साहेगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्तमान निवास दिल्ली। अब मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जैसा कि वर्तमान समय में धर्मांतरण की चर्चा बहुत जोरों से है। सभी टीवी चैनलों पर पिछले कुछ दिनों से एक ही चर्चा चल रही है, क्योंकि उमर गौतम और जहांगीर आलम नाम के दो गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, इन लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि यह दोनों पिछले बहुत लंबे समय से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके, नोएडा, गाजियाबाद और यूपी, पूरे यूपी में धर्मांतरण करने में लगे हुए थे। किन लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे? गरीब हिंदू, जिनके विचारों के पास शाम की रोटी का भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे गरीब हिंदू लोगों का, मूक बधिर लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और विकलांग लोगों का देखो आप, इनकी दृष्टि देखो आप। ऐसे लोगों की गरीबी का, उनकी मासूमियत का, उनके सीधेपन का, उनकी सरलता का फ़ायदा उठाते हुए, उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए उनका धर्मांतरण करके उनको इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था। रुपया पैसा का लोभ भी दिया जाता था। कई लोगों की बच्चियों की शादियां कराने के लिए और भी दवाइयों के लिए, ऐसे बहुत से कामों को यह लोग लोभ लालच भी देते थे, पैसा भी देते थे। पता लगा है कि हजारों लोगों का यह इस प्रकार से धर्मांतरण करा चुके थे। मैं एक बात इन जाहिलों से पूछना चाहता हूँ, इन अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे धर्म में ऐसा क्या है जो कोई व्यक्ति तुम्हारा धर्म कबूल करेगा? मार काट के अलावा, गर्दनें काटना, एक दिन में मात्र करोड़ों बकरों और ऊँटों की बलि चढ़ाना, उनकी गर्दनें काट देना, पूरी सड़कों को लहू लुहान कर देना। और तुम्हारे अल्लाह की पसंद देखो आप, कि मुर्गे को या बकरी को काटते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक उसको तड़फने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह को तड़फा तड़फा के मारने में बहुत आनंद आता है। ऐसे धर्म को कौन कबूल करेगा? चलो भैया, कोई महान दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, वात्सल्य की चर्चा करने वाला, मानवता, इंसानियत और आदमियत की बात करने वाला कोई धर्म होता तो हम भी चाहते कि भैया हमें भी बना लो। मगर मार काट के अलावा आपके यहाँ क्या है? पूरी विश्व में जहाँ कहीं भी अशांति है, तुम्हारे धर्म के कारण है। जहाँ कहीं भी बम ब्लास्ट या जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे धर्म के द्वारा हो रहा है। मुझे नहीं लगता अखिल विश्व में कभी भी किसी एक व्यक्ति ने भी इस्लाम को या मुसलमान धर्म को अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया होगा। ऐसा कुछ आकर्षण तुम्हारे यहाँ है ही नहीं है। तो यह जहांगीर आलम और उमर गौतम नाम के दो गद्दार हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन क्रमिक रूप से करा चुके थे। प्लानिंग थी कि जो मूक बधिर या विकलांग लोग हैं उनको मानव बम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और जो हिंदू स्त्रियां हैं उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाएंगे। खूब बच्चे इनसे पैदा करवाएंगे, जिससे भारत में मुसलमानों की, इस्लाम वालों की संख्या में वृद्धि हो और भारत पाकिस्तान घोषित हो जाए, भारत दूसरा पाकिस्तान बन जाए। कल्पना करो, कभी ऐसा हो गया तो भारत के हर एक एक फीट की दूरी से आपको मुर्गे बकरे लटके हुए मिलेंगे। कत्ल खानों की भरमार होगी। भारत के छोटे से छोटे गांव में कत्ल खाने खोले जाएंगे। ये मुसलमान लोग, इस्लाम वाले पूरे भारत को कत्ल खाना बना देंगे।
इतनी तेजी के साथ धर्मांतरण करने में लगे हैं। रोहिंग्याओं जैसे विदेशों में गद्दारी करने वाले ऐसे विदेशी मुसलमानों को भी भारत में बुला रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, स्वयं भी लगातार पैदा करने में लगे हैं। धर्मांतरण लोभ देके भैया हमारी एक सलाह है आपको, तुम्हारा नोट तुम्हारी जेब में रखो। हमारे गरीब हिंदुओं को भी तुम्हारे नोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। गरीब हिंदुओं को, मूक बधिर लोगों को, विकलांगों को भी तुम्हारे नोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नोटों की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि विश्व की सबसे अशिक्षित समाज तुम्हारी समाज, सबसे अनपढ़, गंवार, जाहिल लोग इस्लाम और मुसलमान धर्म में मिल जाएंगे आपको। हर चीज़ में देश के नेताओं से, आप सरकार से आप सब्सिडी लेते हो, छूट लेते हो, यहाँ हर चीज़ में छूट लेते हो। महान लोग जो भारत में टैक्स देते हैं, सबसे आगे है जैन समाज। टैक्स का इतना पैसा जो जाता है उसमें अधिकांश धन तुम्हारे मदरसों में, तुम लोगों के और भी कार्यों में देश का लग जाता है। बताते हैं जितना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को विकास कार्यों को पैसा मिलता है, उतना मात्र कश्मीर, जबकि कश्मीर की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के 5% के बराबर भी नहीं है। मतलब टैक्स का अधिकांश पैसा इन लोगों में ही लग जाता है। मदरसों में क्या होता है, जो बम बारूद बनाने के प्रोडक्शन सेंटर, जहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, मस्जिदों में यही होता है। और टैक्स का अधिकांश पैसा इन लोगों को ही दिया जाता है। भैया तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में रख लो, मत बांटो हमारे मूक बधिर लोगों को या विकलांगों को। तुम अपने समाज की अशिक्षा को दूर करो, तुम्हारे समाज में फैली हुई गंदगी को दूर करो, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो अपने पैसों के द्वारा, अपनी इमेज, अपना इम्प्रेशन मेंटेन करो। स्थिति यह है, अखिल विश्व में जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान रहने जाता है, वह कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो जाती है। पूरे विश्व में सबसे भद्दा, सबसे गलत इम्प्रेशन किसी का है तो मुसलमानों का है। यह दशा इन लोगों ने अपने आप से ही निर्मित की है। तो भैया तुम्हारा पैसा तुम्हारे उत्थान में, तुम्हारी जाति के विकास में, तुम्हारी जाति के स्टैंडर्ड मेंटेन में लगाओ। हमारे मूक मधिर हिंदुओं को, विकलांग हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा धर्म ज्वाइन करा के करोगे क्या? उनसे भी यह गर्दनें कटवाओगे, आतंकवादी बनाओगे, विश्व में बम बारूद फटवाओगे, विश्व में अशांति फैलाओगे। क्यों उनको आपको मुसलमान बनाना है? हम तो कहते आप भी सच्चे हिंदू बन जाओ, हिंदुस्तानी संस्कृति वाले बन जाओ, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, वात्सल्य वाले बन जाओ, जिससे तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हमारा राष्ट्र भी उज्जवल भविष्य वाला बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राम जी की जय, जिनेंद्र।